इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित यह रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ, जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन के स्वरूप का वर्णन निरंतर किया जा रहा है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो 8 अंग बताए थे, उनका वर्णन करने के बाद 3 मूर्ताओं का स्वरूप बताया गया, जिनमें लोक मूर्ता और देव मूर्ता का स्वरूप कल आपको बता दिया गया। आज गुरु मूर्ता के विषय में श्लोक नंबर 24। सग्रंथारंभ हिंसानां संसारावर्तिवर्तनां पाषण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषण्डिमोहनम्। पढ़ें एक बार। सग्रंथारंभ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां ज्ञेयं पाषण्डिमोहनम्। यह गुरु मूर्ता के विषय में यहाँ बताया जाता है, और गुरु मूर्ता के लिए यहाँ पर जो शब्द आया है वो है पाषण्डी मोहनम। पाषण्डी यह शब्द गुरु के लिए आया है, और आचार्य समंतभद्र महाराज के समय पर यह शब्द गुरु के रूप में प्रचलित था। यह इससे ध्वनित होता है। कई बार हम शब्दों के जो अर्थ आज समझते हैं, प्राचीन काल में भी वैसे रहे, ऐसा नहीं होता है। यह पाषण्डी शब्द आज धीरे धीरे बदल कर के इसी का अपभ्रंश होकर के एक पाखंडी का रूप ले लिया। श को खा के साथ में बोलने की एक प्रक्रिया भी चला करती है, और उसी के तहत अगर हम देखें तो यह पाषण्डी शब्द एक पाखंडी के रूप में जाना जाने लगा। अगर हम पाखंडी इस नाम को भी देखते हैं तो आज तो यह पाखंडी नाम हमारे लिए कोई पाखंड या आडंबर जैसा लगता है, लेकिन इस शब्द की व्याख्या जो वैयाकरण होते हैं उन्होंने की है, पापम खंडयति इति पाखंडी। क्या की है? जो पापों का खंडन करता है, नष्ट करता है, उसको पाखंडी कहा जाता है। सुन रहे हैं? आज इस शब्द का अर्थ उल्टा हो गया। पहले ये शब्द किस रूप में था? जो पापों का खंडन करे उसको पाखंडी कहा जाता था, है ना। और पाखंडी शब्द मूल रूप में पाषंडी शब्द से बना, और शायद आचार्य समंतभद्र महाराज के समय पर यह शब्द इसी रूप में प्रचलित होगा। लेकिन एक दूसरे दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो जैसे देव मूर्ता का वर्णन करते हुए उन्होंने राग द्वेष मलीमस देवी देवताओं का जिक्र किया है। देव का मतलब वहाँ पर वीतराग देव को नहीं रखा है। देव मूर्ता में जो वीतरागता से उल्टे हैं, रागी द्वेषी देवी देवता हैं, उनका सम्मान करना, उनकी उपासना करना, इसको देव मूर्ता कहा है। अगर हम इस दृष्टिकोण से हम यहाँ देखें तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी
गुरुओं में उन गुरुओं को लिया गया जो वास्तव में पाखंडी हैं आज की भाषा में। समझ आ रहा है? क्योंकि जो सग्रंथ आरंभ हिंसा नाम संसारावर्त वर्ते नाम, संसार के आवर्त में वर्तन करने का जो कारण है वो है ग्रंथ माने होता है परिग्रह, आरंभ माने अनेक तरह के वैसे कार्य जिनसे कि गृहस्थों के लिए जरूर हिंसा की जाती है और उनसे हिंसा होती है, ऐसे कार्य। और हिंसा तो हिंसा है ही है। तो ये तीनों तरह के कार्यों से जो रहित हों उनको तो सद्गुरु कहा जाता है, साधु पुरुष कहा जाता है। और जो इस तरह के तीन कार्यों में लगे हों वह संसार के आवर्त में डोल रहे हैं। आवर्त जानते हैं आप? नदी के अंदर कभी आपने भंवरा देखा हो, एक भंवर होता है, या कहीं आप किसी ऐसा गड्ढे में देखा हो कि गड्ढा ऊपर से तो छोटा लग रहा हो और भीतर उसमें टांग फंस जाए तो वो आप भीतर चलते गिरते ही चले जाओ उसमें। समझ आ रहा है? उसको आवर्त बोलते हैं। नदियों में इस तरह के आवर्त भंवरे अक्सर हुआ करते हैं, जिनके चपेट में अगर कोई आ जाए तो नियम से उसकी मृत्यु ही होनी होती है। मतलब कि ऐसा पानी का वहाँ पर घुमाव होता है कि अगर वहाँ पर फंस गया कोई भी तो वो सीधा जो है घूमते 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 वो नीचे ही जाएगा, वो उसमें फिर बच नहीं पाएगा। इसी तरह के जो आवर्त हैं वो संसार के आवर्त हैं। यानी संसार में नीचे गिराने के, संसार में और भटकाने के, संसार के और दुखों में डालने के जो कार्य हैं वो यही कार्य हैं, परिग्रह हैं, आरंभ है, हिंसा है। और इनसे जो सहित हैं उनको यहाँ पर पाषंडी या गुरु के रूप में लिया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर पाषंडी शब्द अच्छे रूप में नहीं है, जैसा हम आपके लिए पहली व्याख्या कर रहे थे। यहाँ पर पाषंडी शब्द उसी पाखंड के ही अर्थ में है, सदगुरु के रूप में नहीं है, कुगुरु के रूप में ही है, जो कि संसार के आवर्तों में खुद पड़े हैं और दूसरों को भी उसी आवर्त में ढकेल देते हैं। समझ में आ रहा है? संसार में सब तरह के पुरुष हुआ करते हैं, साधु पुरुष भी होते हैं, असाधु पुरुष भी होते हैं। साधु पुरुष का अगर संसार से ऊपर उठना होगा तो उसकी यही एक शर्त है, हिंसा के कार्यों में संलग्न नहीं होना। परिग्रह जो हम जानते हैं 10 प्रकार का बाहरी परिग्रह होता है, उस सब प्रकार के परिग्रह को अपने लिए इकट्ठा नहीं करना, और उस परिग्रह से होने वाला जो आरंभ है उस आरंभ में भी संलग्न नहीं होना। ये अगर रहता है तो वो साधु पुरुष बना रहता है। और अगर ये थोड़ा सा आने लग जाता है तो साधु भी फिर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, संसार के आवर्तों में पड़ने लग जाता है, असाधुता की श्रेणी में चला जाता है। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि इस तरह के साधुओं का अगर हम पुरस्कार करते हैं, पुरस्कार माने उनका हम सम्मान करते हैं, उनको आगे रख करके अपने सब काम करते हैं, तो ये सब जो है आपके लिए एक तरह का पाषंडी मोह है, ये आपका अविवेक है, ये आपके अंदर का सम्यक दर्शन नहीं है, ये पाखंडी मूढ़ता कहलाती है। तो ये गुरु मूढ़ता भी, पाखंडी मूढ़ता भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। मूढ़ता का मतलब विवेक नहीं होना। अविवेक के साथ में किसी भी तरह के जो हिंसा, परिग्रह आदि में संलग्न हैं उन सबको भी साधु के रूप में मानने लग जाना। और कई बार तो अनेक जीवों की ऐसी चित्तवृत्तियां हुआ करती हैं कि लोग समझते हैं कि अगर उन्हें कहीं पर भी कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा है तो कई लोगों को तो ऐसा ही समझ में आता है, भैया साधु बन जाओ, इससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं है। समझ में आ रहा है? वो आपने एक दोहा कभी पढ़ा ही रखा होगा, हाँ, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। समझ आ रहा है?
तो ऐसा भी सोच करके कई लोग साधु बन जाते हैं। हमारे पास में भी कई लोग ऐसे आए जिन्हें हम अच्छे ढंग से जानते हैं, और आज वो साधु हैं दुनिया में कहलाने के लिए, लेकिन उनके काम काज ऐसे ही है। समझ आ रहा है? एक व्यक्ति आया मेरे पास में, कहने लगा महाराज मैं आचार्य महाराज के पास जाना चाहता हूँ, उनके संग में शामिल होना चाहता हूँ। हमने सुना है पहले आप भी कहीं दूसरे संग में थे, आपको एंट्री मिल गई, हमको भी मिल जाएगी क्या? जरूर मिल जाएगी। जब हमको मिल गई तो तुमको भी मिल जाएगी, लेकिन काम करो वैसे जैसे हम तुम्हें बता रहे हैं। क्या करना पड़ता है, कैसे होता है, संघ में क्या अनुशासन होता है, उसको थोड़ा सा बताया, और उसको बताया तो वो तो उसके नेचर के बिल्कुल ही विपरीत था। समझ आ रहा है? इतनी बंदिशों में तो हम नहीं रह सकते, इतनी आज्ञाओं में तो हम नहीं रह सकते कि कहीं पर भी अगर हमें विहार करना है तो गुरु की आज्ञा मांगना, अगर गुरु के पास हो गए तो अपनी आज्ञा से अब गुरु से संग छोड़ नहीं सकते, जब गुरु कहेंगे तब जाना। समझ आ रहा है? संग में जो रहने का तरीका है, इतना अनुशासन है, उस अनुशासन में पता नहीं गुरु कब तक अपने पास में रखें। अपन अपनी इच्छा से गुरु से कह नहीं सकते कुछ भी। तो उसको जब ये कुछ बातें बताई कि ऐसे ऐसे आपको ब्रह्मचारी हो तो आपको इस तरीके से रहना चाहिए, आपको इस तरीके से ब्रह्मचारी बन करके वहाँ पर जा करके निवेदन करना पड़ेगा, फिर आचार्य श्री जैसा कहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। अगर वो कहीं भी रहने को, कहीं भी घर पे जाने को कहते हैं तो आपको घर पे भी जाना करना पड़ेगा। आप जो दुनिया के पूजा विधान तमाम काम करा रहे हो, अगर आचार्य श्री मना करेंगे ये सब नहीं कराना तो फिर नहीं भी करना पड़ेगा। अगर इतनी आपकी हिम्मत बने तो हम आपको एंट्री दिलाने के लिए वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। समझ आ रहा है? तो कहने लगा सोचता हूँ महाराज फिर आऊँगा, उसके बाद वो दोबारा कभी आया ही नहीं। समझ आ रहा है? लेकिन वो आज भी घूम रहा है। साधु मतलब दिगंबर साधु नहीं है, थोड़ा नीचे छुल्लक उल्लक होते हैं उस टाइप से है, लेकिन काम सब यही है। समझ आ रहा है? मतलब कि जो सुना करते हैं हम, ऐसे लोग आज भी दिखा करते हैं। आप ये ना समझें। और सब अच्छे ढंग से रहते हैं, बढ़िया टीप टॉप, बढ़िया एसी कमरों में, बढ़िया बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। समझ आ रहा है? और लाखों की गाड़ियां जो तुम्हारे पास ना हो, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो घूमते हैं ऐसो आराम से, और खुद सब कुछ उनके पास में है, सब तरीके का बैंक बैलेंस तुम्हारे ही थ्रू बनाते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सब तरीके के काम करते हैं। समझ में आ रहा है? क्या है? तो ये तो भोली दुनिया है। यहाँ तो क्या है, लोग साधु के नाम पर भी लोगों को ठगा करते हैं, और साधु बनकर के भी लोग, एक तो भोले लोग दूसरे साधुओं पर बहुत जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं, तो लोगों को समझ में आता है इससे बढ़िया तो कोई तरीका है नहीं लोगों को ठगने का। समझ आ रहा है? तो धीरे धीरे जब वो उन्हें अपने विश्वास में ले लेते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो देखते हैं कि ये लोग इस कारण से परेशान हैं, ये लोग इस कारण से परेशान हैं, इनकी ये परेशानियाँ, इनकी ये परेशानियाँ हैं। समझ आ रहा है? तो बस उनको फंसाए रखते हैं, ये तंत्र करो, ये मंत्र करो, ये जादू टोना, ये क्या बोलते हाथ में बांधना है, गंडा गावीज, क्या क्या। समझ आ रहा है? बस इसमें उनको फंसाए रखते, ये आना, यहाँ पर विधान करेंगे, यहाँ पर ये धारा करेंगे, यहाँ पर ये करेंगे, वहाँ पर वो करेंगे, इससे हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। ऐसे जो है, जो भी अपने बन गए उनको इस तरीके से वो लपेटे रखते हैं। काम चलता रहता है। कभी कभार कोई काम बन भी जाता है, बस बाई बाई हो जाती है, और नहीं बना अभी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तेरा काम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये होता आया है, ये दुनिया में हमेशा से होता आया है। आप देखें कि साधु बनकर के भी, क्षुल्लक बनकर के भी कितनी बड़ी चोरी करने के लिए व्यक्ति तैयार हो गया, जब जिनेंद्र भक्त सेठ की कथा मैंने आपको बताई थी। समझ आ रहा है ना? तो मतलब कि इस भेष का भी लोग अपने तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मनोवृत्तियां तरह तरह की होती हैं। जिन व्यक्तियों के लिए इच्छाओं की पूर्ति के कोई साधन नहीं मिलते, तो वो इस तरह की सुविधाओं को देख करके भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए साधु भेष धारण कर लेते हैं। तो उसी के लिए यहाँ कहा गया है, आपकी आंखें इतनी साफ सुथरी होनी चाहिए, आपकी आंखों में इतना काजल लगा होना चाहिए जैसे अंजन चोर लगाए रखता था, कि आपकी आंखों में सब दिखना चाहिए। समझ आ रहा है? अगर आपकी आंखों में इस तरह का विवेक रूपी काजल लगा होगा, विवेक का अंजन लगा होगा,
तो आपको सही गलत सब कुछ दिखाई देगा। और अगर आप सही को सही मान करके गलत को गलत मान करके हमेशा अपने मन में विवेक बनाए रखेंगे तो आप इस तरह की गुरु मूढ़ता से बचे रहेंगे। ये गुरु मूढ़ता हमेशा दुनिया में फैला करती है और इसका सबसे बड़ा कारण है अनुशासनहीन शिष्यों का होना। समझ आ रहा है? बहुत बड़ा इसका कारण है। जो शिष्य अनुशासन में नहीं रहना चाहते गुरु के, वो इसी तरह के झंझटों में पड़ने लग जाते हैं, संसार के कारणों में ही लीन होने लग जाते हैं। संसार के ये आवर्त अनेक तरह की हिंसा परिग्रह से शुरू होते हैं, लेकिन वही उनकी एक प्रेस्टीज बन जाती है। नहीं समझ आ रहा? जितना जिसके पास में परिग्रह होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जितना जिसके पास में बढ़िया बढ़िया सामान होगा, आप कहोगे ये बहुत बड़े साधु हैं, बहुत अच्छे साधु हैं, बड़े पहुंचे हुए साधु हैं। समझ आ रहा है? मतलब कि ये आपके ही दिमाग में इस तरीके का जब पड़ा रहेगा, तब आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि निर्ग्रंथता का मतलब क्या होता है, निर्ग्रंथ साधु का मतलब क्या होता है। आपके लिए ये चीज़ें अगर देखने में आती हैं और उनसे आपको उस साधु की ये महत्ता समझ में आ रही है, तो आप ये मानना कि वो महंत तो हो सकता है, संत नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? संत में और महंत में भी अंतर होता है। संत का मतलब साधु पुरुष है, उसके पास कुछ नहीं है, जो नहीं है उसी से ही वो अच्छा समझता है। कुछ नहीं होना उसके लिए अच्छा होता है। लोग कहते हैं महाराज ये नहीं भैया, कुछ नहीं चाहिए, जो नहीं है वो ज़्यादा अच्छा है। समझ आ रहा है? लेकिन जो महंत हो जाने लग जाते हैं तो उनके आडंबर, उनके आसपास लोग, उनके तरह तरह के रहन सहन के तरीके, उनके खान पीन के तरीके, सब कुछ महंत माने तो महंत ही है। समझ आ रहा? जिनके पास में सब कुछ हो, जो एक सामान्य श्रावक के पास ना हो, वो उन महंतों के पास हो तो वो महंत माना जाता है। चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे कोई भोग संपत्तियों की चीजों के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी तरीके की विलासिताओं की चीजों के संबंध में हो, सब चीजें जिनके पास में मिले वो महंत माने जाते हैं। दुनिया में ऐसे महंत ही पूजे जाते हैं और इन्हीं को लोग सत साधु समझते हैं, गुरु समझते हैं। समझ में आ रहा है? समझें, किसी के लिए मनाही नहीं है और किसी के लिए कुछ कहा भी नहीं जा रहा है। यहां तो केवल स्वरूप बताया जा रहा है कि यह साधु का स्वरूप नहीं है। साधु के लिए किसी भी तरह के ये आडंबर, परिग्रह, किसी भी तरह की गद्दियों पर बैठना, समझ आ रहा है? अपने ठिकाने बनाना, अपनी गद्दियां बनाना और उन्हीं ठिकानों पर जो है बड़े मेहनत के तरीकों से रहना, मन चाहा भोजन करना, मन चाहे तरीके से घूमना फिरना, ये सब चीज़ें जितनी भी ऐसो आराम की हैं, ये साधु के लिए उचित नहीं होती। समझ में आ रहा है? अब ये जब साधु में आने लगेगा तो विवेकी पुरुष जो होंगे वो कहेंगे कि नहीं, भले ही किसी की कितनी महिमा देखने को मिले, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला चल रहा हो, चाहे खुद का चाहे उसके पीछे दूसरे को का, विवेकी पुरुष को इससे कोई लेना देना नहीं होता। समझ आ रहा है? लेकिन आपकी आंखें भी धूमिल होती हैं। हाँ, बड़े साधु आ रहे हैं, बड़े महंत पुरुष आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, देखो उनका जलवा, 4 गाड़ियाँ 6 गाड़ियाँ, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये आगे ये पीछे, उनके आने से पहले इतने लोग यहाँ देखने आ गए, चेक करने आ गए, कहाँ साधु रुकेगा, कहाँ क्या व्यवस्था है, कहाँ क्या है। समझ आ रहा? हंगामा मच गया तो लगता है हाँ बड़ा साधु बड़ा साधु। समझ आ रहा है? और नहीं तो पता ही नहीं पड़ा साधु कब आया कब चला गया, ना आने से पहले कोई व्यवस्था देखी गई और ना जाने के लिए कोई व्यवस्था है। जब मन आया तब चला गया, जब मन आया तब आ गया। ऐसे साधु को तो अरे तो आते ही जाते रहते हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है। सोच लो आपके मन में क्या होता है। हाँ, आप हमारे सामने बैठे तब तो हमारी ऐसे ही कहोगे लेकिन आपके मन में क्या है भीतर, ये सोच लो। हाँ, आपके मन में तो साधु की महत्ता, उसके उस विलासता, उसके वैभव को देख करके ही लगती है। हाँ, ये पूछ लेना अपने अपने मन से। एक बार बड़ा अच्छा कभी कभी इंसिडेंट हो जाता है।
मैं रेवाड़ी में था तो बच्चों को भी, अब बच्चों भी सब तरीके के बच्चे होते हैं, कई बार वो बच्चे भी पहले भी साधुओं को देखा किए होंगे, अब वो हमें देख रहे हैं। तो हम जहाँ पर रहते थे वो कुछ नहीं था, नसिया जी थी और वहाँ पर मंदिर था, मंदिर के नीचे जो है जो सीढ़ी होती है और सीढ़ी के नीचे बस एक कमरा जो होता है, छोटी सी जगह बनी जाती, सीढ़ी के नीचे जो जगह बन जाती है उसमें रात में रुक जाता था और बाहर जो है दिन में बाहर बैठा करता था। समझ आ रहा है ना। अब बच्चे हैं, कभी उन्होंने साधुओं को देखा होगा तरह तरह के, तो वो देखते थे महाराज जब देखो तो बाहर ही बैठे रहते हैं, इनका कुछ कमरा वमरा है कि नहीं। तो पूछने लगी, एक बार एक लड़की आई पूछने लगी महाराज आप कहाँ रहते हैं। बस कहाँ रहते हैं, यहीं रहते हैं जहाँ बैठे हैं। समझ आ रहा है। फिर उसको लगा कि महाराज दिन में तो यहाँ रहते हैं, रात में कहीं कमरे में सोते होंगे। तो उसके मन में उत्सुकता आई, महाराज आपका कमरा देख लूं। अरे भैया मेरा क्या कमरा हो गया देख ले, देख लिया, कुछ नहीं, ना एसी है ना पंखा है ना कुछ है ना कुछ है। उससे तो मैंने पूछा तुझे ऐसा क्यों भाव हुआ देखने का। अरे मैं पहले एक साधु महाराज आए थे तो उनका कमरा देखते तो ऐसा जलवा था कि पूछो नहीं, मैं वही देखने आई थी कि भाई आपका भी कैसा जलवा है। तो ऐसी तो धारणा है लोगों के अंदर। समझ आ रहा है ना। तब पता पड़ता है कि लोग क्या देखने आते हैं, और जब उन्हें कुछ देखने को नहीं मिलता तो उन्हें यह भी लग सकता है कि वो बड़े साधु होंगे, इसलिए उनके कमरे में इस तरीके की कालीनें बिछी रहती हैं, उनके कमरे में ऐसी ऐसी चीज़ें रहती हैं, ऐसे ऐसे आइटम होते हैं। समझ आ रहा है। और यहाँ देखो तो कुछ नहीं है, तो उन्हें ये भी नहीं लगता होगा कि ये बड़े साधु नहीं है। उनके दिमाग में तो ये क्या है, अरे ये तो ऐसे ही होंगे। समझ आ रहा है। ये धारणा है, आप समझो, आप भी इसी धारणा में जी रहे हो। समझ में आ रहा है। यही आपके अंदर जो स्वरूप बैठा हुआ है, इसी के कारण से आप कहते जरूर हो मुझे गुरु पर श्रद्धा है। श्रद्धान तो इसलिए है, आपके लिए तो श्रद्धा कहने में लगता क्या है, नहीं समझ आ रहा है। मान लो आचार्य महाराज हैं, हाँ हम भी आचार्य महाराज के भक्त हैं, हम भी आचार्य महाराज के शिष्य हैं, हम आचार्य महाराज को मानते हैं, हमारा क्या बिगड़ रहा है। आचार्य महाराज तो अपने पुण्य से हमें आज उपलब्ध हुए हैं, इसलिए हम उन्हें आचार्य महाराज को आचार्य महाराज मान रहे हैं। समझ आ रहा है। लेकिन हम अपनी मान्यता तो कहीं नहीं बदल रहे हैं। आज वो हमारे पुण्य से हमारे सामने हैं, इसलिए हमारे लिए वो श्रेष्ठ हो रहे हैं, हमारे लिए वो पूज्य हो रहे हैं, हम उन्हें मान रहे हैं। क्या हमने ऐसा निर्धारण अपने दिमाग में कर लिया है कि हम कभी भी आचार्य महाराज को जैसा हम आज देख रहे हैं उसी तरह से हमारे लिए साधु के स्वरूप का निर्धारण बना रहेगा? ऐसा कोई हमने अपने दिमाग में किया है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उनकी पूजा कर रहे हैं, और नहीं है तो हमें जिनकी पूजा करना है सो उनकी करेंगे। नहीं समझ आ रहा है। तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, जहां जो मिल जाता है दिखता है उसकी भी पूजा हो जाती है, और जब गए अरे वाह चतुर्थ काल में आ गए, ऐसे क्षेत्र पे आ गए, दर्शन हो गए, समझ आ रहा है, आहार दे लिया, तब तो पूछो ही मत क्या हो गया, तो बस वहां के गुणगान हो गए। समझ में भीतर क्या आया, निर्णय भीतर क्या हुआ, अपने अंदर क्या गुरु के स्वरूप का निर्धारण हुआ। अगर एक चीज आपके दिमाग में बैठ गई है, सही क्या गलत क्या, तो फिर आपको गलत में रुचि क्यों आती है? समझ आ रहा है। ये एक प्रश्न अपने अंदर बना करके रखना चाहिए, तब आपको गुरु मूर्ता का अर्थ समझ में आएगा। और जो लोग बड़े सस्ते में बोल देते हैं हमें तो देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान है, कैसा श्रद्धान है भाई? श्रद्धान तो तब माना जाए कि जब हमारे अंदर इस तरह के ही गुरु के रूप में हमारे अंदर भक्ति, पुरस्कार, सम्मान के भाव हों। और जब ऐसा होगा तो ऐसे प्रश्न ही नहीं उठेंगे, महाराज वहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, इस तरीके से होने से क्या हम उन्हें ऐसा करें कि वैसा करें। अरे भाई तुम्हारा विवेक तुम्हारे ऊपर, कोई साधु किसी साधु के लिए क्यों कुछ कहेगा? साधु तो इतना अपने आप में वो रखता है कि भाई अगर कहीं वो गलत भी देख रहा है, उसको पता भी है कि गलत हो रहा है, अब रोके किसको? अपनी समाज का आदमी अपन अपनी तरफ से कुछ कहने लग जाए तो उसकी निंदा कहलाएगी। समझ आ रहा है। और जो उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, अब वो ही हमारे भी आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन अब किससे क्या बोले? अब जब समझ में आएगी आएगी, जब आंखें खुलेंगी खुलेंगी। पहले से क्या बोले? पहले से बोले तो निंदा कहलाएगी।
समझ आ रहा है? तो कई बार सब देखने में आता है कि ये क्या हो रहा है, कितना सच है, कितना गलत है, किस तरह से समाज किस जगह पर कहाँ इन्वॉल्व हो रही है। लेकिन साधु सब देखते हुए भी कुछ इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि वो उसके लिए एक निंदा का कारण बन जाएगा। समझ आ रहा है? और श्रावक तो श्रावक ही है। अगर कोई चीज किसी श्रावक को अभी उसके दिमाग पे पर्दे पड़े हैं, अभी उसके लिए कोई चीज गलत उसे नहीं दिखाई दे रही है, और अगर कोई उसके लिए कहने लग जाए कि ये गलत है, तो वो उल्टा उसी साधु के ऊपर पड़ जाएगा। समझ आ रहा है ना? करे क्या? तो विवेक अपना अपना रखो, कोई यहां किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं। अपना अपना विवेक जागृत रखो, अपनी अपनी आंखें खोल के रखो। अगर आपके लिए रत्नकरण श्रावकाचार पर श्रद्धान हो तो अपने अंदर हमेशा विवेक रखो कि हमें महंतों की जरूरत नहीं है, हमें साधु संतों की जरूरत है। साधु संतों को ही यहाँ पर सदगुरु के रूप में कहा गया है। और अगर महंतों के रूप में हमारे अंदर गुरु की महत्ता है तो आप पाखंडी मोहनम के रूप में अपने अंदर गुरु मूर्ता को डाले हुए हैं, ये ध्यान में रखें। ये चीज जब आपके दिमाग में रहेगी तब आपको पता पड़ेगा कि गुरु श्रद्धा भी कितनी बड़ी चीज है। क्योंकि आपके लिए ऐसे गुरु तो कम मिलेंगे, और तरह तरह के पाखंड और तरह तरह के महंतों के रूप में आपके लिए कई बार नाम सुनने में आएंगे और कई बार मिलेंगे। समझ आ रहा है? प्रभावना तो उन्हीं की होगी। सीधे सच्चे लोगों की कौन प्रभावना होती है? वो तो आचार्य महाराज का पुण्य है कि उनकी प्रभावना के कारण से लोगों को सीधी सच्ची चीजों का भी ज्ञान हो रहा है। अन्यथा इस पंचम काल में तो क्या है, कली काल है ये। समझ आ रहा है? यहां तो हमेशा गलत चीजों की प्रभावना होनी है, सही चीजों की प्रभावना होती नहीं। तो इस तरह की जब हमारे अंदर स्वरूप का निर्धारण होएगा, हमें सम्यक ज्ञान होएगा, तब हम इन तरह की चमत्कारों से, मोहक चीजों से अपने मन को लुभाएंगे नहीं। हम सही स्वरूप जान करके सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये गुरु मूर्ता का स्वरूप अगर हमारी समझ में आ गया तो हम गुरु की श्रद्धा भी करना एक अपने आप में कितनी कठिन बात है, ये हम भीतर ही भीतर महसूस कर पाएंगे। और महसूस करने में आपको कठिनाई भी होनी चाहिए। मैं कहता हूं अगर आपने कोई भी अपने तरीके का सम्यक दर्शन बनाया है, कोई भाव किया है, तो अगर उसमें कभी आपको कठिनाई नहीं हो रही तो इसका मतलब आपके अंदर कोई श्रद्धा नहीं है। कठिनाई तो होगी। आपने भगवान के स्वरूप का निर्धारण किया, आपको कठिनाई होगी। क्या कठिनाई होगी? हमें दूसरे देवी देवताओं का कितना सब कुछ दिखाई दे रहा है, तमाशा। समझ आ रहा है? हम भी उन्हीं चीजों से परेशान हैं, हम भी उन्हीं चीजों को चाहते हैं, और सब लोग कह रहे हैं कि ये देवी देवताओं को ये चढ़ौती चढ़ाओ, इन देवी देवताओं को शुक्रवार को जाओ, शनिवार को जाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। लेकिन हमें नहीं जाना, ये कठिनाई ही हमारी श्रद्धा की पहचान है। अगर आपको मन में कभी भी देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा होने के बावजूद भी आपको कभी परीक्षा नहीं हो रही आपकी, या आपको कोई कठिनाई महसूस नहीं हो रही, तो इसका मतलब है आपके अंदर अभी स्वरूप का निर्धारण नहीं है। आपको अभी देवशास्त्र गुरु से श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। कठिनाई होगी, देव के विषय में भी होगी, लोक के विषय में भी होगी। जो लोक मूर्ता में बताया गया, लोक में तरह तरह की चीजें प्रचलित हैं, लेकिन उन सब में धर्म नहीं। उनसे भी बचने का नाम ही कठिनाई है, क्योंकि हम उन सब चीजों में घिरे हुए हैं। सब कोई सामने वही वही चीजें आती हैं, वही वही पर्व आएंगे, उन्हीं के सब प्रभावना की चीजें दिखाई देंगी, लोक मूर्ता वाले सब काम सामने दिखाई देंगे, लेकिन हमें उसमें संलग्न नहीं होना तो नहीं होना। इसी का नाम तो कहलाएगा कि हमें कुछ महसूस हो रहा है कि हम अपना सम्यक दर्शन कुछ पालन कर रहे हैं, या हम कुछ अपने आप को दुनिया से बचा के चल रहे हैं। अन्यथा जैसा है वैसा कर लिया। गंगा गए तो गंगादास, और जमुना में नहाए तो जमुना दास। समझ आ रहा है? तो ऐसे लोगों के तो सम्यक दर्शन का कोई अता पता नहीं होता। इसी तरीके से गुरु के विषय में आपके लिए कठिनाई होने लगे किसी भी समय पर, तो समझना कि आप अब सही और गलत का निर्णय ले रहे हो, इसलिए कठिनाई हो रही है। आपकी परीक्षा का यह समय है, आपको अपनी श्रद्धा की कसौटी पे कसने का समय है। इस तरह की कठिनाइयों में जो लोग नहीं गुजर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो सब तरीके से
वैनयिक मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं। क्या हुए हैं? एक मिथ्या दृष्टि की क्वालिटी में एक वैनयिक मिथ्या दृष्टि आते हैं। वैनयिक का मतलब होता है सबकी विनय करने वाले। जैसे आजकल के बच्चे बोलते हैं ना, हमें क्या पता, कभी भी किसी भगवान में तो अंतर नहीं करना चाहिए, भगवान तो सब एक ही होते हैं, ऐसे गुरु सब एक होते हैं। समझ आ रहा है? पढ़े लिखे व्यक्ति अपने आप को इससे बचा करके रखते हैं। ऐसा उन्हें ये लगता है कि हम इसी के कारण से पढ़े लिखे हैं, सब एक ही होते हैं। उनमें छोटे बड़े का भाव करना अपने लिए उचित नहीं। आखिर अपने से तो बड़े ही हैं, अपने लिए तो सब पूज्य हैं। सबके लिए माथा टेकना, सबके लिए अगरबत्ती लगाना, सबके लिए आरती उतारना, बस ठीक है। समझ आ रहा है? तो इस तरह से जो हमारे दिमाग में ये वीतराग सराग देव शास्त्र गुरु के बीच का जो भेद अगर हमें समझ में नहीं आता है तो ये हमारे अंदर की बहुत बड़ी मूढ़ता है, और ये हमको मिथ्यात्व के रूप में ही हमें भीतर से हमारे भावों को बनाए रखता है। तो इस तरीके की मूढ़ता को छोड़ोगे तभी जाकर के आपको कोई आगे की बात समझ में आएगी। समझ आ रहा है? और जो लोग मूड बनाते हैं और जो लोग मूड बनते हैं उन्हें भी आगे की ये श्लोकों को देखना है कि सम्यक दर्शन में एक चीज और बताई गई, सम्यक दर्शन मस्मयम। पहले सूत्र दिया था ना, उसमें क्या लिखा था? सम्यक दर्शन अस्मय से रहित होता है, माने मद से रहित होता है। समझ आ रहा है? तो आचार्य कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में साधु पुरुष होगा वो क्यों इस तरीके के कार्य करेगा, और इस तरीके के कार्य करके अपना बहुमान चाहता है, अपना मद बढ़ा रहा है, तो वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? समझ आ रहा है? और जो श्रावक इस तरीके के कार्य कर रहे हैं वो श्रावक भी सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? ये तो बहुत ही सीधा सच्चा मार्ग है। अगर आपके पास में मद नहीं है तो आपके अंदर किसी भी तरीके की बाहरी चीजों से अपने अंदर घमंड लाने का, अपनी बहुमान दिखाने का भाव आएगा ही नहीं। मद है तो ये सब चीजें होती हैं। तो आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि को मद नहीं होते, घमंड नहीं होते। सुन रहे हो? अब वो श्रावक भी सम्यक दृष्टि हो सकता है और साधु भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को घमंड नहीं होते। काय के घमंड नहीं होते? तो आगे आचार्य बता रहे हैं 8 प्रकार के घमंड होते हैं। कितने प्रकार के? देखो इसमें लिखे हुए हैं, ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बलमृद्धिम तपो वपुः अष्टौवाश्रित्यमानित्वम् स्मय माहुर्गतस्मया। हाँ, यहाँ कहते हैं गत स्मया, जो स्मय से रहित हो गए, मद से रहित हो गए, वो 8 प्रकार के मदों को बताते हैं। दुनिया में कितने मद हैं, कितनी चीज़ों को लेकर के लोग घमंड करेंगे? तो 8 प्रकार की चीज़ें हैं। ज्ञानम, सबसे पहले ज्ञान। ज्ञान माने जानते ही हो आप, डिटेल करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? ज्ञान का भी मद होता है, और देखा जाए तो सबसे ज्यादा मद यहीं से शुरू होता है। किससे? ज्ञान से। समझ आ रहा है? और ये ज्ञान का मद देखा जाए हर आदमी में होता है। आप ये मत समझो कि ज्ञानी में ज्ञान का मद होता है, अज्ञानी में भी ज्ञान का मद होता है। समझ में आ रहा है? ज्ञानी में भी ज्ञान का मद हो सकता है तो अज्ञानी में भी ज्ञान का मद होता है, और वो इस रूप में होता है। ज्ञानी में तो ज्ञान का मद ऐसा हो जाएगा, मुझसे बढ़कर के कोई ज्ञानी नहीं। समझ आ रहा है? मुझसे बढ़कर के कोई दुनिया का जानकार नहीं, मुझसे बढ़कर के कोई शास्त्रों को जानता नहीं। ये ज्ञानी के ज्ञान का मद हो गया। आप देखो कि दुनिया में हर आदमी के अंदर ये ज्ञान का मद रहता है, भले ही उसके पास ज्ञान न हो। और वो मद किस रूप में रहता है? अज्ञानी आदमी भी मद में रहता है, और वो इस मद में रहता है कि ये जितना जानते हैं ना,
ये सिर्फ केवल जो है शास्त्रों का बखान करते हैं, ये केवल जो है प्रवचन करना जानते हैं, इन्हें अनुभव कुछ नहीं, अनुभव तो मेरे पास में है। ये किसका मत है? ये अज्ञानी का मत होता है। आप देखोगे कि दुनिया में कोई भी आदमी इस ज्ञान के मद से रहित नहीं मिलेगा। पढ़ा लिखा होगा तो उसका मत अलग तरीके का होगा, समझ आ रहा है? उसके बोलने चालने का तरीका अलग होगा, लोगों से मिलने जुलने के, विशेष लोगों से ही मिलने जुलने का एक तरीका होगा उसका। भाई ज्ञानी लोग सबसे नहीं मिला करते, समझ आ रहा है? जैसे बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, आप देखोगे कि वो सबसे घुलते मिलते नहीं हैं। अगर आपकी लड़की, आपका लड़का डॉक्टर की लाइन पे चल रहा है तो आप देखोगे उसका बिल्कुल स्टैंडर्ड अलग बन जाएगा। पता पड़े कि अगर घर में माता पिता कोई बहुत अच्छा उनका स्टेटस नहीं है और उनने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया है, तो ऐसा भी देखने में आता है कि वो बच्चा पढ़ लिखने के बाद में माता पिता को भी कुछ नहीं समझता। अरे घर में आते हैं, इनके तो लहने सहने बोलने चालने की कोई तरीके ही नहीं है, समझ आ रहा है? तो वो बच्चा पढ़ने लिखने के बाद में ये नहीं देखता कि इन्हीं माता पिता ने हमको पढ़ाया, इन्हीं ने अपना सब सामर्थ्य पैसा लगाया, और वो आकर के उन्हीं को अज्ञानी समझता है, उनसे ही बात नहीं करता। अब बोलो सोचता है, आप देखोगे कितने ही पढ़े लिखे बच्चे जो बाहर पढ़ के आ जाते हैं, घर में आ जाते हैं, तो घर में आने के बावजूद भी एक कमरे में पड़े रहेंगे। घर के लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं किसी से भी। पहले जिस तरीके से रहते थे, बोलते थे, बातचीत करते थे, अब कुछ नहीं दिखाई देगा उनमें। बस आ गए, विदेश छोड़ करके घर पे आना था उन्हें, 1 महीने के लिए घर पे आ गए, बस वो घर में अपना बंद पड़े रहेंगे, कमरे में अपनी दुनिया में रहेंगे। क्यों? क्या लगता है आपको? बेटा बहुत पढ़ लिख गया है इसलिए बोल नहीं रहा किसी से, है? मतलब पढ़े लिखे की ये पहचान है जो हर किसी से नहीं बोलता। उसके अंदर इतना ईगो आ गया है कि उसे ऐसा लगता है कि माता पिता से बात करना, अब वो मान लो थोड़ी इंग्लिश पढ़ के आ गया और माता पिता अपनी वही यूपी वाली मुजफ्फरनगर की भाषा में बात कर रहे हैं। क्यों रे, कहां गया था, तब से क्या कर रहा है? कब तक कमरे में पड़ा रहेगा? समझ आ रहा है? तो उसे ऐसा लगता है कि ये कुछ जानती नहीं, और माता पिता को ये लगता है ये कैसा आदमी है, इतना पढ़ा लिखा दिया और उसके बावजूद भी ढंग से बात नहीं करता, इतने दिनों बाद आया है, ना मिलता जुलता, ना बैठता बातचीत करता, ये कौन से घमंड में चूर है? समझ आ रहा है? अब माता पिता भी अपने आप को अज्ञानी नहीं समझ रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि इसको अभी ज्यादा पढ़ने का भूत सवार हो गया है, लेकिन इसे पता नहीं है जब ये जिंदगी गुजारेगा, जब इसकी शादी हो जाएगी, तब इसे समझ में आएगा कि पढ़ाई लिखाई कोई काम में नहीं आती है, घर के काम ही सब काम में आते हैं। कैसा किसके साथ रहा जाता है, बर्ताव भी काम में आता है। समझ आ रहा है? दुनिया का कोई भी प्राणी अपने आप को अज्ञानी मानता ही नहीं, चाहे पढ़ा लिखा हो या बेपढ़ा हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।